नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो टीचिंग पोजीशंस हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो आपकी 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 मार्च 2025 है। अब इसकी क्या करना है, इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी जो फिल करने के बाद 7 मार्च के बाद आपको इसको भेजना है 17 मार्च 2025 तक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट है ऑफलाइन फॉर्म भेजने की ऑनलाइन करने के बाद। अब इसमें पोजीशंस क्या है, तो इसमें जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस है, जिसमें आपका एक पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में प्रोफेसर की, एक पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में और एक पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए आपके पास, तो इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी जैसे ए और बी दे रखा है। तो ए में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, तो आप पीएचडी डिग्री हो, साथ में आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, वो भी यूजीसी लिस्टेड होना चाहिए और आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च यूनिवर्सिटी में, जो भी इक्विवेलेंट पोस्ट है उसके। ठीक है, उसके बाद अगर ये है, या फिर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होना चाहिए पीएचडी डिग्री, और उसके साथ साथ आपके पास जो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हुआ अपने कंसर्न में, जैसे हिंदी में, और 10 ईयर्स का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस की जो पोस्ट थी उसमें जो बेसिकली किसके लिए, तो उसमें मास्टर डिग्री इन किस में आपकी होनी चाहिए, फ्रेंच या ये फ्रेंच में, फ्रेंकोइज स्टडीज में, इटालियन स्टडीज में, पोर्तुगीज स्टडीज में, रशियन स्टडीज में, स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज में। तो जो फॉरेन लैंग्वेज पोस्ट है प्रोफेसर की उसमें इसमें आपकी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। अब अगला जो पोस्ट है इसी डिपार्टमेंट में वन प्रोफेसर की पोस्ट है जर्मन में। तो इसमें भी सेम है, आपके पास पीएचडी डिग्री जर्मन स्टडीज में होनी चाहिए, पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए, 10 रिसर्च पेपर्स मिनिमम होनी चाहिए, उनका आपका टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेवल पे, या फिर आप आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है, पीएचडी डिग्री है और आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद इसमें एक पोजीशन जो है आपकी वो है एसोसिएट प्रोफेसर की भी है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में, एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का, वो भी पोजीशन इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, और आपके पास मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए, जो कि प्रोफेसर में 10 थे वो यहाँ पे 7 होने चाहिए। आपके पब्लिकेशन जो है वो 7 होने चाहिए, पीयर रिव्यूड या यूजीसी जो भी लिस्टेड जर्नल है उनमें। तो ये हो गई। उसके बाद इसी में है एक एसोसिएट प्रोफेसर की कोरियन में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है ये। तो इसमें भी आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन कोरियन लैंग्वेज या लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 मिनिमम पब्लिकेशन होना चाहिए पीयर रिव्यूड। ठीक है, अगली जो पोजीशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर जापानीज में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में। इसमें आपके पास सेम जो एसोसिएट प्रोफेसर है पीएचडी डिग्री, मास्टर डिग्री इन जापानीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 55% मार्क्स होने चाहिए और 8 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ मिनिमम 7 पब्लिकेशन होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद टोटल जो रिसर्च स्कोर है इसका 75 होना चाहिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन है उनमें देखिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें आपके पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदू इथिक्स है और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है।
एक असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एक असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एक असिस्टेंट प्रोफेसर इन रशियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ नेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एमएससी प्लस नेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास अगर नेट नहीं है तो आपका पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009 से होना चाहिए, गवर्न जो भी ऑर्डिनेंस था उसके हिसाब से पीएचडी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपकी पीएचडी सुपरवाइज की हो वो सारा कुछ दिया हुआ है। 2 सुपरवाइजर एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए जो पीएचडी की फुलफिलमेंट है, तभी आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास बी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किसी भी पीएचडी डिग्री जहाँ से ली हो उसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 500 के टॉप 500 में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी नेट, ठीक है, बस पीएचडी होनी चाहिए वहाँ से। उसके बाद जो अगली पोजीशन है, 2 पोजीशन है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इन तुर्किश डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में, ये भी है। तो मास्टर डिग्री तुर्किश लैंग्वेज, उसके बाद नेट अगर है यूजीसी सी एस है, मतलब यूजीसी कराता है जनरली, यूजीसी का नेट स्लेट या सेट है तो आप कर सकते हैं। अब इसमें ये भी लिखा है कि जिनका नेट स्लेट नहीं होता उनके लिए कोई नेट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नेट स्लेट नहीं है तुर्किश लैंग्वेज लिटरेचर का तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप एमएससी से भी केवल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी पीएचडी डिग्री वहाँ से होनी चाहिए। ऐसे अगली जो पोजीशन है वो 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन कोरियन है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है। इसमें आपके पास कोरियन लैंग्वेज लिटरेचर में होना चाहिए एमएससी 55% मार्क्स होने चाहिए। इसका नेट होता नहीं है तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और पीएचडी है तो और अच्छा है। अब अगली जो है वो 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैंडेरिन चाइनीज है। इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री इन चाइनीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर नेट है तो नेट इसमें, क्योंकि इसमें नेट होता है तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब जो दूसरा डिपार्टमेंट था वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें जो पोजीशन है एक डायरेक्टर की पोजीशन है, एजे के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, ये टेन्योर पोस्ट होती है 5 इयर्स की। 1 प्रोफेसर फिल्म मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में, 1 प्रोफेसर टीवी। तो इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री, वही 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए जो भी कंसर्न अलाइंड सब्जेक्ट है, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री है और 10 इयर्स का डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। अब जो दूसरी पोस्ट थी फिल्म वाली, उसमें आपका 10 इयर्स ऑफ प्रूवन एक्सपीरियंस इन फिल्म प्रोडक्शन या डायरेक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग में होना चाहिए, और लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आपको होना चाहिए। थर्ड में एक्सपीरियंस इन टेलीविजन प्रोडक्शन या डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जो 1 पोजीशन है अगली जो है एसोसिएट प्रोफेसर की है, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड रिसर्च में है, ठीक है। तो इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, उसके साथ साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में 55% मार्क्स के साथ। मिनिमम एसोसिएट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस तब होना चाहिए, और 7 मिनिमम पब्लिकेशन होनी चाहिए, और 75 स्कोर होना चाहिए रिसर्च स्कोर आपका। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है इसी डिपार्टमेंट में, जर्नलिज्म में, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर टेलीविजन डायरेक्शन में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास नेट है, अगर होता है तो ठीक है, अगर पीएचडी है तो ठीक है। अब जो इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है टीचिंग या प्रोफेशनल का, ठीक है, इसमें जो जर्नलिज्म वाली पोस्ट है तो उसमें। अब आती है फैकल्टी ऑफ साइंसेस, जिसमें एक पोजीशन है प्रोफेसर की सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक पोजीशन है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो प्रोफेसर में आपका पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन मिनिमम, और आपका रिसर्च स्कोर मिनिमम जो है 120 होना चाहिए। उसके साथ साथ 10 ईयर्स का रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वो होना चाहिए। अगर पीएचडी कैंडिडेट आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैं, आप बाहर से कहीं से हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास 10 इयर्स का डॉक्यूमेंटेशन एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो फिजिक्स में जो स्पेशलाइजेशन है वो कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, ग्रेविटी एंड हाई एनर्जी फिजिक्स है, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड फाउंडेशंस है।
ऐसे ही जो दूसरी पोजीशन थी नैनो टेक्नोलॉजी में, उसमें होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंडिकेशन बाय पब्लिकेशन, रेफर्ड जर्नल ऑफ गुड इम्पैक्ट फैक्टर। अब इसी डिपार्टमेंट में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है। तो इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री एमएससी एमटेक फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल साइंस में होना चाहिए या नैनो टेक्नोलॉजी रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोजीशन है इसी में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की है, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस में। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें नीट वेट की ज़रूरत नहीं है। तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए और 55% मार्क्स, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। इसमें कोई नीट की ज़रूरत नहीं है और ना ही पीएचडी की। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है। इसमें एक पोजीशन है प्रोफेसर या डायरेक्टर की, एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर। तो इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री उर्दू रिलेटेड 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए और उसके साथ 120 आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए और उसके साथ साथ 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में एक और है 1 एसोसिएट प्रोफेसर की। तो पीएचडी डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ये। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। इसमें 1 प्रोफेसर एमएमजे एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, 1 प्रोफेसर डायरेक्टर इंडिया अरब कल्चरल सेंटर में, 2 प्रोफेसर चाहिए नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, 1 प्रोफेसर चाहिए सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन में, और 1 प्रोफेसर चाहिए फॉर दलित एंड माइनॉरिटीज स्टडीज में, 1 प्रोफेसर चाहिए के आर नारायण में दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज में। जो ऊपर वाली पोजीशन थी वो डायरेक्टर के लिए, नीचे वाली प्रोफेसर की। प्रोफेसर स्लैश डायरेक्टर पोजीशन है जवाहरलाल नेहरू स्टडीज में, 1 प्रोफेसर सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस में, 1 प्रोफेसर जामिया प्रेमचंद आर्काइव्स एंड लिटरेसी सेंटर में, 1 प्रोफेसर सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज में। तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी सेम ही है, पीएचडी डिग्री, 10 रिसर्च पब्लिकेशन मिनिमम और 120 स्कोर मिनिमम। उसके साथ में आपके पास 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका इसी डिपार्टमेंट में एक एसोसिएट प्रोफेसर नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एसोसिएट प्रोफेसर इंडिया अरब कल्चरल सेंटर, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, 1 एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी, मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट, 8 years of research and teaching experience, minimum 7 publication, UGC listed या peer reviewed और 75 स्कोर रिसर्च स्कोर। ठीक है, उसके बाद इन्हीं डिपार्टमेंट्स में आपकी 1 असिस्टेंट प्रोफेसर पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर दलित एंड माइनॉरिटीज स्टडीज, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी हो, तो आप कर सकते हैं। जिनका नेट स्लेट नहीं होता उनको जरूरत नहीं है। अब इन सब पोजीशंस की जो पे लेवल क्या होता है, प्रोफेसर डायरेक्टर जो होता है उसका एकेडमिक पे लेवल 14 होता है। जो बेसिक पे इसका स्टार्ट होता है 1,44,200 है, ये बेसिक पे है। जब आप प्रोफेसर या डायरेक्टर एकेडमिक पे लेवल 14 पे जाते हैं और इसमें आपका ये बेसिक पे, उसके बाद डीए एचआरए और टीए जो है वो अलग से मिलता है। ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर में एकेडमिक पे लेवल जो है वो 13A है, जिसका 1,31,400 है बेसिक पे। उसके बाद डीए टीए एचआरए जो भी है वो मिलता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल या यूनिवर्सिटी जो भी रूल। असिस्टेंट प्रोफेसर में एकेडमिक पे लेवल 10 होता है, पे रेंज 57,700 होती है। इसके अलावा आपको पर्क जो है डीए एचआरए और टीए मिलता है, जो 7 पे सी कमीशन के हिसाब से होगा। अब इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो CU चैन पोर्टल है। इसकी लिंक में देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली।
अब इसमें क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी करनी है इसमें, जो मैंने आपको बताया था कि 7 मार्च तक लास्ट डेट है और 7 मार्च के बाद 17 मार्च तक उसको ऑनलाइन फिल फॉर्म को आपको भेज देना है। और उसकी जो भेजना है वो भेजना है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, टीचिंग, सेकंड फ्लोर रजिस्ट्रार, जामिया ऑफिस, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025 तक, और 17 मार्च तक होना चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है उसकी लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च 2025 है, जो फॉर्म की ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये ऐसे होने वाला है। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू ही होगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको इसके इस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो फीस रहने वाली है वो क्या है, तो इसमें जो फीस है 1500 फॉर नॉन रिफंडेबल है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 750 नॉन रिफंडेबल है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, और फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके लिए कोई भी फीस नहीं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।